अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं दोबारा से हाज़िर हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बेसिकली बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कराची के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल वैसे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मसला सारा गवर्नमेंट की जानिब से नहीं होता। यानी कि गवर्नमेंट के जो भी इंतज़ामात हैं, जो भी उनके अरेंजमेंट्स हैं, सारा मसला उसी की वजह से नहीं होता। सारा मसला बेसिकली आपके अपने ऊपर, आपके इंडिविजुअल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या हम एज़ अ सिटीज़न अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? अगर तो निभा रहे हैं, और देन उसके बाद आपके साथ मसले मसाइल हैं डिफरेंट किस्म के, बहुत सारी चीज़ों में मसले मसाइल हैं। मैं एक टॉपिक पे बात नहीं कर सकता, मतलब अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो शायद वो लिस्ट कम पड़ जाए कराची के मसलों की अगर मैं बात करूँ। तो बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ सबसे पहले, आज जो हमारा सबसे बड़ा इशू है ट्रैफ़िक और एक्सीडेंट्स। ट्रैफ़िक का मसला कराची का बहुत बड़ा मसला है, जिसके अंदर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो एक्सीडेंट बनती है ना, एक्सीडेंट आपका हादसा कोई पेश आता है ऑन द रोड, तो सबसे बड़ा मसला है कि एक तो हम लोग जज्बाती कौम है ना, बहुत बहुत जज्बाती हैं हम लोग। कराची में रहने वाला हर फ़र्द की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन रेशो अगर मैं कहूँ तो 80% लोग जो हैं वो जज्बाती हैं, जल्दबाज़ हैं, जिसकी बिना पर हादसा यानी कि एक्सीडेंट्स जो है वो रोनुमा होते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो हैं, या तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, और या तो फिर मसला ये होता है कि अगर ज़िंदगी से हाथ नहीं धोया और अगर खुशकिस्मती हुई बच भी गया, तो फिर ऐसा कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से आप ऐसा पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि ऐसा आप माजूरी आ जाती है, ऐसी आपके साथ महरूमी हो जाती है कि आप अपने जिस्म के ईज़ा यानी कि हाथ हो गए, पैर हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। कुछ लोग जो है जिसके सर पे अगर बाइक से गिरा या सर पे चोट लगी गाड़ी के एक्सीडेंट में, तो अपना मेंटली जो भी याददाश्त होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो खो बैठता है। तो बात ये है कि हम ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे, तकरीबन सभी लोग करते होंगे। कोई मोटरसाइकिल से करता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से करता है, जो मज़दा चलता है, मज़दा बस X23, X24, F11, मशरिक, और बहुत सारे नाम है। मैं हर किसी का नाम तो मतलब मेरे ज़बान पे है, लेकिन अगर मैं लिस्ट सारे नाम लूँगा तो शायद वीडियो छोटी पड़ जाएगी इस तमाम नाम लेने में। अच्छा, तो सबसे बड़ी मसला ये है, सबसे बड़ा जो हमारी गलती है कि हम ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से जो एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं, तो उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि हमने ओवर स्पीडिंग की, हम ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला गलत आ रहा है, या फिर जो है सामने वाले की गलती। अपनी गलती तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं ना, एडमिट करते ही नहीं अपनी गलती। अपनी गलती अगर एडमिट कर लें और अपने आप को अगर सुधार लें, तो समझ लें कि 80%, 70 to 80% आपके मसले वहीं हल हो जाने। अच्छा जी, मैं भी ट्रैवल करता हूँ मोटरसाइकिल से भी और गाड़ी से भी अक्सर। तो मैं यही देखता हूँ कि हर एक शख्स, चाहे वो बाइक पर हो, चाहे वो कार में हो, चाहे वो मर्सिडीज़ में हो, चाहे वो प्राडो में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो हाईएस्ट ड्राइव कर रहा हो, चाहे वो हैवी व्हीकल ट्रैफिक जो है वो ड्राइव कर रहा हो, तो हर किसी को जल्दबाजी होती है। ट्रैफिक एथिक्स तो हम में है ही नहीं ना, किस लेन में गाड़ी चलानी है, किस लेन में किसको गाड़ी चलानी है, ये हमें पता नहीं है। बाइक वाला यूँ जाएगा और यूँ फास्ट लेन में घुस जाएगा, और आपका जो गाड़ी वाला, कार वाला, जिसको फास्ट लेन जिसके लिए बनाई गई है, वो फास्ट लेन छोड़ के जो है वो बाइक का जहाँ रास्ता बनाया है वो उस ट्रैक पे चल रहा होता है। फिर हमारे जो चिंची वाले हजरात हैं, चिंची रिक्शा वाले, उनका जहाँ दिल करता है विदाउट इंडिकेटर दिए हुए वो वहीं पे अपना रिक्शा पार्क कर देते हैं। फिर मज़दा की बात करें, मज़दा बसेस, एक तो इनके अंदर रेस लगाने का ना बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि ये लोग ना रेस लगाते हैं आपस में, दो बसेस वाले ना। इतने सारे लोग, पैसेंजर्स आपकी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बिजनेस दे रहे हैं, आप उनकी सेफ्टी का ख्याल करें, बजाय इसके आप उनकी जान दांव पे लगाते हैं, रेसेस लगाते हैं अपने स्टॉप पर पहुंचने के लिए कि कौन पहले पहुंचेगा। इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स रोनुमा होते हैं और होते रहते हैं डेली बेसिस पे। और एक और चीज़ ये, अगर आपने बस में बैठना है, मज़दा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बस में बैठना है तो आपको भागते भागते चढ़ने की जो है ना ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी पहले, कि आप भागते भागते चढ़ सकते हैं तो भी आप बस पकड़ सकते हैं। अगर आप भागते भागते नहीं चढ़ सकते तो आप बस नहीं पकड़ सकेंगे। या तो आपका, क्योंकि आप जैसे ही पैर रखते हैं बस के ऊपर, जो स्टेप बना होता है उस पर आप जैसे ही पैर रखेंगे और वैसे ही वो बस चला देगा। या तो अगर आप फुल ट्रेन हैं, फुल आपने जो है वो कराटे की और जो है वो किसी जंगल के अंदर टार्जन के साथ ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप बस में चढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने बस से उतरना है तो पक्का आपने किसी टार्जन से ट्रेनिंग ली हुई होगी, या आप जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि बस रोकते नहीं हैं। चलती हुई बस से आपको छलांग लगानी है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मसले मसाइल मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि लेडीज़ के साथ होते हैं, कि लेडीज़ चढ़ती नहीं है और बस वाला बस चला देता है। अब वो चलाता है, बाज़ औक़ात तो मैंने ऐसा देखा है कि एक बेचारी खातून जो है वो बस में चढ़ रही थी, बस वाले ने बस वो उन्होंने एक पैर ऊपर रखा है और बस की जो साइड में तो डंडे लगे होते हैं, उनको पकड़ के वो ऊपर चढ़ी हैं, और बस वाले ने स्पीड मतलब एक्सीलेटर ऐसा दबाया है कि उनका पैर स्लिप हुआ है और वो
सर के बल पीछे आके गिरी हैं और अल्लाह माफ़ करे उनका पूरा सर खुल गया था। मतलब देख कर भी बहुत अजीब सा लग रहा था कि मतलब ये कैसे हुआ हादसा। और बस वाला ये जा वो जा, उसको नहीं फिक्र कि मेरे एक पैसेंजर के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक और चीज़ मैं बात करूँगा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है कोरंगी का, मैं कोरंगी की बात ख़ास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेली का वहाँ का रूट है, मैं डेली वहाँ जाता हूँ और डेली वहाँ से आता भी हूँ। तो जितनी भी चौरंगियाँ बनी हुई हैं, जितनी भी राउंड अबाउट्स बने हुए हैं, भूख चौरंगी, देन चमड़ा चौरंगी, फिर गोदाम चौरंगी, फिर आपकी सिंगर चौरंगी, बिलाल चौरंगी, इन चौरंगियों के बीच का जो रोड है, जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के ऊपर आप समझ लें कि वो इंडस्ट्रियल एरिया का मेन रोड नहीं है, वो हाईवे है। वो हाईवे है और उधर इतनी ओवर स्पीडिंग होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। ख़ास तौर पर लोग, दूसरी बात ये कि रोड क्रॉस करने के लिए एक फैसिलिटी होती है, या तो अंडरग्राउंड पाथ्स होते हैं या फिर जो है ओवरहेड पेडेस्टल ब्रिज होते हैं, जो कि कोरंगी के अंदर जिसका नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट नहीं बना रही तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक्शन प्लान नहीं कर रही है, तो जो इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज फैक्ट्रीज लगाकर, जो सालाना आई थिंक करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने एटलीस्ट एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए इतना तो कमा रहे हैं ना कि वो अपनी मदद आपके तहत पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस अपनी अपनी कंपनीज के सामने वाली साइड पे जो रोड है उधर बनवा दें। ठीक है, फिर रोड और सीवरेज का निज़ाम बहुत गंदा है। मेन रोड्स के ऊपर जो है वो गटर लाइन का पानी आया हुआ होता है और जगह जगह से रोड टूटा हुआ खुदा हुआ होता है। इतनी मिट्टी होती है कि समझ में नहीं आता कि इंसान किस तरह ट्रैवल करे और किस तरह अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे, और पहुँच भी पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। बस हम जो है लक के ऊपर चल रहे हैं, जिस दिन लक अच्छा नहीं हुआ उस दिन घर से शायद नहीं पहुँचेंगे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी नहीं पहुँचेंगे, और अगर वहाँ से निकल के अगर ख़राब निकला तो आप घर भी नहीं पहुँचेंगे। और इस चीज़ का एहसास सबको होना चाहिए और इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी चाहिए कि जो भी हमारे इदारे हैं, फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो है आपकी अपनी होती है एज अ सिटीज़न, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो खुदारा ओवर स्पीडिंग ना कीजिए, अपनी जान का भी ख्याल कीजिए। जो आपके साथ और दूसरे लोग रोड पे चल रहे हैं उनकी भी फैमिलीज़ हैं, माँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं और पूरी फैमिली है। एक कोई फैमिली तो ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रेड अर्नर होता है जो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है, एक ही कमाने वाला होता है। अब मुझे बताएं, अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी फैमिली क्या परेशान हाल क्या होगा? आप तो जाके मदद नहीं करने वाले ना। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी को समझने की हमें बहुत ज़रूरत है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर एक प्लान होना चाहिए। मैं तमाम उन इदारों से जो कि गवर्नमेंट के हैं कि उनसे भी करूँगा, एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक ओवर स्पीडिंग के ऊपर एटलीस्ट ट्रैफिक पुलिस को तो कर सकते हैं। ऐसे मीटर्स पूरी दुनिया में आ चुके हैं जो ट्रैफिक को जो है कैच करते हैं। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आप चालान करें, और उधर आप बोर्ड्स जो है वो नशर कर दें कि इतनी लिमिटेड स्पीड है जिसके ऊपर आपने ड्राइव करना है, इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपका चालान होगा। और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए अगर कोई लॉ को जो है वो ब्रीच करता है, अगर तो स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर कि नेक्स्ट टाइम वो उस लॉ को ब्रीच करने से पहले 1000 बार सोचे। और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा आप दूसरी आवाम का ख्याल नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो लेबर आपकी कंपनी को, आपकी फैक्ट्री को, आपकी जो है आपकी इंडस्ट्री को कमा के दे रही है, जिनकी बिना पर आप कमा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी तो आप सेफ्टी का ख्याल रखें कि उनको तो कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि मैं ये देखता हूँ डेली बेसिस के ऊपर लोग इस तरह रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, नहीं देखते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है, नहीं देखते हैं कि गाड़ी उनको मार देगी और कुछ नहीं बचेगा। फिर पीछे कुछ से मुराद कुछ नहीं बचेगा, आपकी जान तो जाएगी, साथ में जो आपके घर के अंदर आपका इंतजार करते हुए लोग हैं वो जीते जी मर जाएंगे। तो खुदारा इस चीज़ को समझें। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस आप अपने फंड पर बना सकते हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैं गोधरा वाली इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ, नॉर्थ कराची, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो ताजर एसोसिएशन है उन्होंने जो है अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे रोड्स बनवाए, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स बनवाए और उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। जो ज़फ़राबाद साहब ने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी बड़ी अच्छी, उसको पूरा दिखाया था, प्रमोट किया था कि देखें कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो एटलीस्ट जो ताजर हजरात वहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो उस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं और उस चीज़ के ऊपर रद्द-ए-अमल कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपना यूनियन ऑफिस एसोसिएशन का बनाया हुआ है जहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज़ के पास से उधर का जो है एक रेवेन्यू जनरेट होता है, एक टैक्स होता है, एक लिमिटेड कोई अमाउंट होती है जो कि हर मंथ पे वहाँ पे वो जमा होती है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बंद ना हो। कोई चीज़ टूट जाए तो उसको फौरी रिपेयर करा सकते हैं वो लोग ईजी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो और भी इंडस्ट्रीज कर सकते हैं ना इस चीज़ को, इसके अंदर कोई दो राय तो नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और आपने ये चीज़ करनी है, इसको इंश्योर करना है कि ये चीज़ होनी चाहिए ताकि सेफ्टी, अगर आपका एम्प्लॉय बचेगा तो आपके लिए काम करेगा ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, उनको नहीं पता कि
किसकी जान जाएगी? अगर एक लेबर की जान चली गई उनके लिए, मतलब उनके पीछे एक के पीछे 10 खड़े हैं लाइन लगा के। एक कारोबार काम वैसे ही नहीं है, फिर बंदा वैसे ही परेशान होता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जान है तो जहान है। तो काइंडली इस चीज़ को समझें और इसके ऊपर एक्शन लें। इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं कि ओवर स्पीडिंग ना की जाए। और जो मसले मसाइल हैं रोड्स के, बहुत सारी जगह पे रोड्स के हालात ऐसे हैं कि आप यकीन करें कि बहुत सारे लोगों को ना ये बैक पेन का मसला हो गया है। किसी के कमर के मोरे हिल गए हैं, किसी का कुछ हिल गया है, किसी का कुछ हिल गया है। मतलब मैं क्या बताऊँ कि क्या-क्या हिल गया है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ऑन द सीरियस नोट कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें और इस चीज़ के ऊपर जो है काम करें, ताकि आप भी सेफ रह सकें और आपके गिरदो-नवा के लोग भी सेफ रह सकें। सेफ रहेंगे तो अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर सेफ ही नहीं रहेंगे तो फिर अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए क्या करेंगे? इख्तिताम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है ये मेरी वाइब्स के नाम से। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके लिखें #MERIYBES, सॉरी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, #MERIYEBES मेरी वाइब्स। स्पेस नहीं देना है आपने, इसको लिख के सर्च करना है। बाई की शक्ल आ जाएगी आपके सामने, उसको आपने सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है। और अगर आप कमेंट्स के अंदर कुछ इस वीडियो के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दीजिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर, कराची के इशू के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझसे वो भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाऊँगा। और दूसरी चीज़ ये कि इस चैनल का मकसद है पॉजिटिविटी क्रिएट करना। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, उनको दोबारा से एक नई उनके अंदर उमंग जगाना, उनके अंदर उनको मोटिवेट करना कि देखें उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर हम उम्मीद करना छोड़ देंगे तो शायद कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि अभी हार नहीं माननी चाहिए और लर्निंग पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता, सीखने का मरहला कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस चीज़ को लाज़मी इंश्योर किया जाए कि तमाम जो लोग देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को मुझे बताएं कि मेरी वीडियो में अगर कोई गलती है, कोई किसी चीज़ की कोई कमी है तो आप एटलीस्ट बताएं। और मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी इशू के ऊपर, कोई बहुत मेन इशू जिस पर बात करनी चाहिए और बात नहीं करते लोग, तो इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। और कोशिश मेरी ये होगी कि ये वीडियो बनाने का मकसद देखें सिर्फ आपको इस चीज़ की आगाही देना या मैं अपनी एक कहानी बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, ये नहीं है। इस वीडियो का मकसद बेसिकली ये है कि इस वीडियो को जो देख रहा है और इस चीज़ को जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये इशू है, तो इस चीज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन इदारों तक, उन जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक, और एक नॉर्मल आदमी तक भी, जो एक आम आदमी, उस तक भी ये चीज़ पहुँचे और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, ताकि ये तमाम हादसात पेश ना हों और हम अपनी कीमती जानों से हाथ ना धो बैठें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया देखने का, और दोबारा हाज़िर होऊँगा आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। तो देखते रहिए मेरी वाइब्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बहुत मज़े का सेगमेंट आने वाला है जिसका मैं आपको अभी नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप वो सेगमेंट देखना चाहते हैं और जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे, शायद उनको किसी ने नहीं देखा आज तक, उनको किसी ने नहीं देखा, उनको कोई नहीं जानता, और बहुत ही ज़्यादा उनको, मतलब उनसे सीख लेनी चाहिए, ऐसे लोग हैं। तो उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरी वाइब्स। अस्सलाम वालेकुम।